एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स भारती। दिस साइड दीक्षा सैनी। स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा के बारे में बताया था। हमने वेरिएबल्स तक अपना जो कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे रो डेटा से। अब ये रो डेटा होता क्या है? रो डेटा, ए मास ऑफ डेटा इन इट्स क्रूड फॉर्म इज कॉल्ड रो डेटा। क्रूड मीन्स रो, मतलब जो डेटा क्या होता है रो फॉर्म में होता है उसको हम रो डेटा बोलेंगे। जैसे कि क्लास+1 के सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, किसी के 10 हैं, किसी के 30, किसी के 20, किसी के 40 हैं, किसी के 50 हैं। तो अब इस डेटा को क्या कहेंगे हम? रो डेटा। इस डेटा से हम क्या है कोई भी मीनिंगफुल कंक्लूजन नहीं निकाल पाएंगे। मीनिंगफुल कंक्लूजन निकालने के लिए हमें उस डेटा को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा और उसको क्लासिफाई करना पड़ेगा, तभी हम क्या है मीनिंगफुल जो है कंक्लूजन निकाल पाएंगे। तो मीनिंगफुल कंक्लूजन निकालने के लिए एक सीरीज में भी लगाना पड़ेगा उसको। तो अब ये सीरीज क्या होती है? It refers to those data which are presented in some order and sequence. ये रेफर करता है वो डेटा जिसको हम क्या है ऑर्डर और सीक्वेंस के फॉर्म में क्या है प्रेजेंट करते हैं, उसको क्या कहेंगे हम? सीरीज। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज। स्टैटिस्टिकल सीरीज हमारे दो तरह की होती है, एक होता है इंडिविजुअल सीरीज और एक होता है फ्रीक्वेंसी सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता है कि हम जो डेटा जो हम क्या है सिंगली एक लिस्टेड कर देंगे। सपोज जो मार्क्स हैं 1 to 40 रोल नंबर के, वो क्या हमने सिंगली क्या है लिस्टेड कर दिए। अब उसको हम किस तरीके से लिस्ट कर सकते हैं? दो मेथड से कर सकते हैं। एक तो सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग कि रोल नंबर 1 के जो मार्क्स हैं वो 20 हैं, रोल नंबर 2 के 30 हैं, 3 के 15 हैं। तो इस तरीके से क्या है हमने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग। उसके बाद आएगा अकॉर्डिंग टू असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। जो हम डेटा को क्या है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग क्या है लिस्ट करते हैं। जैसे कि +1 क्लास में जो ये लगा लो 10 स्टूडेंट हैं, उनके 10 का जो मंथली एक्सपेंसेस होगा वो क्या होगा 100, 200, 40, 50, 10, 90, 150, 140, 130 एंड 90। तो क्या होगा ये जो 10 स्टूडेंट का एक्सपेंस है हाँ हम इसको क्या है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। असेंडिंग में कैसे लगाएंगे? हम बढ़ते क्रम में जो सबसे पहले स्मॉल नंबर होगा उसको हम पहले लिखेंगे। सबसे पहले क्या आएगा हमारा 10 एंड देन उसके बाद 40, देन 50। उसके बाद जो 90 है 2 टाइम्स क्या है फ्रिक्वेंट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो क्या करेंगे हम उसको 2 टाइम्स लिखे 90 एंड देन 90। 90 के बाद क्या आता है 100, उसके बाद 130, 140, 150 एंड देन 200। तो इस तरीके से क्या हम उसको असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम में क्या है अपने डेटा को अरेंज करेंगे। डिसेंडिंग में क्या होगा जो ये सीरीज हो जाएगी वो उल्टी हो जाएगी। क्या हम 200 से स्टार्ट करेंगे, मतलब सबसे पहले क्या आएगा जो नंबर होगा जो सबसे बड़ा होगा वो हम पहले लिखेंगे, जो सबसे कम होगा वो हमारा लास्ट में आएगा। तो इस तरीके से हम अपने डेटा को क्या है लिस्ट करेंगे। उसके बाद आती है फ्रीक्वेंसी सीरीज। फ्रीक्वेंसी सीरीज में कुछ टर्म्स यूज होती है, वो क्या है सबसे पहले है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ टाइम्स एन आइटम अकर्स। ये क्या है नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी बारी एक आइटम अकर मतलब रिपीट होता है इन द सीरीज। वो सीरीज में कितनी बारी रिपीट हो रहा है। जैसे मैंने ये सीरीज बनाई थी, ठीक है, इस सीरीज में जो 90 है कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, ठीक है। तो ये क्या होगी फ्रीक्वेंसी। उसके बाद आता है क्लास फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ टाइम्स एन आइटम रिपीट इटसेल्फ corresponding to a range of value। रेंज ऑफ वैल्यू क्या होती है? क्लास इंटरवल्स। क्लास इंटरवल सपोज 10 to 15 मार्क्स आए 14 स्टूडेंट्स के, 15 to 20 मार्क्स आए 20 स्टूडेंट्स के। तो जो ये आपका क्या होगा क्लास इंटरवल होगा। इस क्लास इंटरवल के अंदर कितनी बारी क्या है आइटम हो रहा है मतलब फ्रिक्वेंट हो रहा है, रिपीट हो रहा है। कि जैसे 40 स्टूडेंट्स के क्या है 10 to 15 मार्क्स आ रहे हैं, तो ये हो गया हमारा क्लास इंटरवल। 10 to 15 को क्या बोलेंगे इधर हम क्लास इंटरवल्स। उसके बाद आता है टेलीबार्स। एवरी टाइम्स एन आइटम अकर्स। जितनी बारी क्या है जब भी आइटम क्या है रिपीट होएगा, ए टेलीबार इज मार्क्ड अगेंस्ट दैट आइटम। हम टेलीबार से उसको क्या है रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि 14 है, टेलीबार्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे बार से रिप्रेजेंट करेंगे, और एवरी 5th नंबर पे हम क्या है उन बार्स को इस तरीके से क्रॉस करेंगे। देन 14 को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे बार्स के थ्रू 1 2 3 4 5 देन 6 7 8 9 10 11 12 13 14।
तो इस तरीके से हम क्या है बार्स के थ्रू क्या है अपने डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे, कितनी बार वो रिपीट हो रहा है। तो ये था हमारा टेली बार। अब आती है हमारी फ्रीक्वेंसी सीरीज। फ्रीक्वेंसी सीरीज होती है वो दो तरह की होती है, एक होती है डिस्क्रीट सीरीज और दूसरी होती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज को हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी एरे। ठीक है, इसमें क्या होता है, एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ आइटम्स आर क्लियरली शोन। मतलब जो डाटा प्रेजेंट करेंगे, हम जो डेटा प्रेजेंट कर रहे हैं उसमें हम उनको क्या है एग्जैक्टली क्या है मेजर कर पाएंगे। अब जैसे एक्स वेरिएबल है, ये क्या है मार्क्स को शो करता है। इसमें मार्क्स देंगे 11 मार्क्स आए हैं 3 स्टूडेंट्स के, एफ इज फ्रीक्वेंसी, मतलब 3 टाइम्स वो क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। 12 1 स्टूडेंट के, 14 मार्क्स 5 स्टूडेंट के, 16 मार्क्स 2 स्टूडेंट के। ठीक है, अगर हमें इसको टेलीबार्स के थ्रू रिप्रेजेंट करना होगा तो वो किस तरीके से करेंगे, फ्रीक्वेंसी को 1 2 3 1 1 2 3 4 देन 5 एंड 1 2, इस तरीके से हम क्या करेंगे टेलीबार्स के थ्रू क्या इसको रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे हम क्या है एग्जैक्टली मेजर कर पा रहे हैं कि वो कितनी बार रिपीट हुआ है, 11 मार्क्स कितनी बार रिपीट हुए, ये होती है डिस्क्रीट सीरीज की पहचान। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, इसके लिए हिंट रखना आप याद की क्लास इंटरवल से। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूस सीरीज भी बोलते हैं। इसमें क्या होगा, हम एग्जैक्टली क्या है मेजर नहीं कर पाएंगे अपने डेटा को। जैसे कि जो मार्क्स आए हैं वो 12 से 15 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए हैं, 4 के आए हैं, 15 to 25 के आए हैं। तो इस तरीके से क्या होगा, हम एग्जैक्टली मेजर नहीं कर पा रहे कि 11 मार्क्स कितने स्टूडेंट के हैं, 12 कितने के, 13 कितने के, 14 कितने के, 15 कितने के। तो इस तरीके से क्या हम मेजर नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो ये होगा हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। तो अब इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या रहेगा, एक तो ये कि इनको हम क्या है एग्जैक्टली मेजर कर पाते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को नहीं कर पाते हैं। और जो आपका डिस्क्रीट सीरीज में क्या होगा, जो आपके वेरिएबल्स होंगे ना वो डिस्क्रीट फॉर्म में होंगे, मतलब कॉन्टिन्यूस नहीं होते। 11 हो गया, 12 हो गया, 14 है, जैसे 13 नहीं है बीच में, फिर 16 होगा, तो क्या होगा ये कंटिन्यूस नहीं होगा। लेकिन आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, जो आपके वेरिएबल्स होंगे कॉन्टिन्यूस होंगे, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, आपके जो क्या है क्लास इंटरवल्स होंगे वो कंटिन्यूस होंगे। और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम कंटिन्यूस सीरीज बोलते हैं और डिस्क्रीट सीरीज को फ्रीक्वेंसी एरे कहते हैं। आने वाले कंसेप्ट्स में हम कुछ टर्म्स को यूज करेंगे, वो टर्म्स क्या हैं, सबसे पहले देखिए क्लास। क्लास क्या होती है, जैसे मैंने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको बताया था कि 10 to 15 मार्क्स आए हैं 5 स्टूडेंट्स के, 15 to 20 मार्क्स आए हैं 7 स्टूडेंट्स के। तो इस तरीके से हमने क्या है क्लासेस में बताया था भाई इतने से इतने क्लास इंटरवल के बीच में इतने स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं। तो ये जो 10 to 15 होगा वो क्या होगी, हमारी क्लास होगी। नेक्स्ट आता है हमारी क्लास लिमिट्स। जो हमारी एक्सट्रीम वैल्यू होती है उसको हम लिमिट्स बोलते हैं। हम क्लास लिमिट्स कैसे निकाल लेंगे, जैसे कि 10 और 15 है, जो ये 10 है वो हमारी होती है लोअर लिमिट, और जो 15 है ये हमारी होती है अपर लिमिट। ठीक है, तो ये हमारे दो तरह की लिमिट्स होगी, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। नेक्स्ट है हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्लास इंटरवल। हम इसका मैग्नीट्यूड किस तरीके से निकाल लेंगे, जो जब हम क्या है अपनी अपर लिमिट में से लिमिट लेस कर देंगे तो क्या आएगा हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्लास इंटरवल। उसके बाद आती है हमारी मिड वैल्यू। मिड वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे, जैसे 10 और 15 है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो हमारी अपर लिमिट क्या थी 15 और लोअर लिमिट क्या थी 10, उसको हम क्या है 2 से डिवाइड कर देंगे। 15 प्लस 10 25 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 12.5। तो हमारी वैल्यू क्या आएगी 12.5। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स। टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी सीरीज। तो सबसे पहले जो हमारी सीरीज आती है एक्सक्लूसिव सीरीज। अब ये एक्सक्लूसिव सीरीज होती क्या है, इट इज दैट सीरीज इन विच एवरी क्लास इंटरवल एक्सक्लूड्स आइटम कोरस्पॉन्डिंग टू इट्स अपर लिमिट। क्लास इंटरवल तो आपको पता है, जैसे 10 to 15 जो मार्क्स आए कितने स्टूडेंट्स के 5 के, तो ये क्या थी हमारी क्लास इंटरवल। अब क्या है इसमें जो हमारी अपर लिमिट होगी उसकी वैल्यू इसके अंदर इंक्लूड नहीं की जाएगी। मतलब जो मार्क्स आए हैं 10 to 15, इसमें जो मार्क्स होंगे वो 10 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स हैं, 11 वाले हैं, 12 वाले हैं, 13 वाले हैं, 14 वाले हैं। ठीक है, मतलब जो अपर लिमिट है, अपर लिमिट क्या आपकी 15, तो जो 15 होगा जो इसकी अपर
लिमिट है वो इसमें इंक्लूड नहीं होगी। ठीक है, मतलब 15 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। स्टूडेंट्स एक बात और, जैसे 10 to 15, 15 to 20, जो फर्स्ट जो आपकी रो है 10 to 15, इसकी जो अपर लिमिट होगी और नेक्स्ट की जो लोअर लिमिट होगी, ठीक है, वो क्या होगी, सेम होगी। ये एक्सक्लूसिव जो सीरीज है उसकी क्या है, पहचान है, फर्स्ट रो की जो क्या है आपकी अपर लिमिट और नेक्स्ट रो की क्या है लोअर लिमिट, वो क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम इंक्लूसिव सीरीज पे। इट इज दैट सीरीज विच इंक्लूड्स ऑल आइटम्स अप टू इट्स अपर लिमिट। ये वो सीरीज होती है जिसमें हम क्या है हर एक आइटम को इंक्लूड करते हैं अप टू इट्स अपर लिमिट, मतलब जो अपर लिमिट होगी उसको भी हम क्या है इंक्लूड करेंगे। जैसे कि 1 to 5, 6 to 10, 11 to 15, 16 to 20। ठीक है, 1 to 5 मार्क्स आए आपके 7 स्टूडेंट्स के, 6 to 10 आए 8 के, 11 to 15 आए 4 के, 16 to 20 आए 3 स्टूडेंट्स के। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, जो आपके जो मार्क्स होंगे उसमें कौन कौन से जो स्टूडेंट होंगे, जो 7 स्टूडेंट्स हैं उनके 1 मार्क्स भी हैं, 2 भी हैं, 3 भी हैं, 4 भी हैं और 5 भी हैं। तो इंक्लूसिव सीरीज में क्या होगा, जो आपकी अपर लिमिट होगी वो भी उसके अंदर क्या है इंक्लूड होगी। अब इसके बाद हम ये देखेंगे, और स्टूडेंट्स एक बात और, जो हमारी ये इसकी अपर लिमिट होगी इंक्लूसिव सीरीज में और नेक्स्ट रो की क्या है जो लोअर लिमिट होगी वो क्या होगी, हमेशा अलग होगी। उसके बाद आते हैं हम कि इसको हम कन्वर्ट कैसे करेंगे इंक्लूसिव सीरीज को। देखो अब ये हमारे पास इंक्लूसिव सीरीज है, अब हमें इसको एक्सक्लूसिव सीरीज में क्या है कन्वर्ट करना, तो वो किस तरीके से करेंगे। जो हमारे फर्स्ट रो है जैसे कि 5 और 6, ठीक है, जो हमारी सेकंड रो होगी 6 उसकी लोअर लिमिट और फर्स्ट वाले की अपर लिमिट। ठीक है, कितना है 1 और उसको हम क्या है 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो क्या 1/2 कितना है 0.5। अब 0.5 क्या करेंगे, लोअर लिमिट्स में आप लेस कर दोगे, इस वाले में क्या कर दोगे आप ऐड कर दोगे। अब 1 में हमने क्या कर दिया 0.5 लेस कर दिया 0.5 टू 5.5, 5.5 टू 10.5। तो इस तरीके से क्या है हम अपनी सीरीज को क्या है एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम ये देखेंगे कि एक्सक्लूसिव सीरीज में और इंक्लूसिव सीरीज में डिफरेंस क्या होगा। पहला डिफरेंस तो हमारा ये हो गया कि हम इसमें अपर लिमिट को इंक्लूड नहीं करते और इसमें हम अपर लिमिट को क्या है इंक्लूड करते हैं। दूसरा जो डिफरेंस रहेगा वो हमारा ये रहेगा, इसकी अपर लिमिट और नेक्स्ट रो की लोअर लिमिट क्या होती है सेम होती है, जबकि यहाँ पे जो लोअर लिमिट होगी इस वाले की और फर्स्ट रो की अपर लिमिट वो क्या होगी हमेशा अलग अलग होगी। तो ये थी इसकी पहचान। हमारे जो थर्ड डिफरेंस रहेगा वो ये रहेगा, जो एक्सक्लूसिव सीरीज होती है वो कब हेल्पफुल होगी, जब हमें क्या है जो डेटा होगा चाहे वो कंप्लीट नंबर में हो या डेसिमल्स के फॉर्म में हो। ठीक है, वो दोनों जगह यूजफुल होगी। लेकिन इंक्लूसिव सीरीज में क्या होता है, जब हमें क्या है कंप्लीट नंबर होगा तभी हम उस डेटा को क्या है यूज कर सकते हैं, वो तभी हमारे लिए क्या होगा यूजफुल होगा। दूसरा क्या रहेगा, जब हम काउंटिंग करते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज में, जब हम फ्रीक्वेंसी की काउंटिंग करते हैं ना, तो वहां पे क्या है हम इजीली क्या है काउंट कर लेंगे। लेकिन इंक्लूसिव सीरीज में क्या होगा, हमें पहले उसको एक्सक्लूसिव में क्या है कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर हम उसके लिए क्या है काउंटिंग करेंगे डेटा की। हमारे जो नेक्स्ट सीरीज रहेगी वो रहेगी ओपन एंड सीरीज। ओपन एंड सीरीज में क्या होता है कि जो हमें क्लास इंटरवल होती है, फर्स्ट क्लास इंटरवल की जो लोअर लिमिट होती है वो मिसिंग होती है और जो लास्ट क्लास इंटरवल होती है उसकी अपर लिमिट मिसिंग होती है। जैसे कि एग्जांपल ले लिया, बिलो 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 एंड अबव, और फ्रीक्वेंसी 4, 3, 2। तो यहाँ क्या होगा, जो हमारी लोअर लिमिट होगी वो क्या होगी मिसिंग होगी और इधर जो हमारी अपर लिमिट होगी वो मिसिंग होगी। ये सीरीज क्या कहलाएगी हमारी ओपन एंड क्लास इंटरवल्स या ओपन एंड सीरीज। उसके बाद है हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, जो हमारी गिवन फ्रीक्वेंसी होती है हम उसको क्या होता है ऐड करते चलते हैं। जैसे कि ये हमारी फ्रीक्वेंसी है, अब इसमें क्या है हम ऐड करेंगे, पहले 4, देन 4 + 3 7, 4 + 3 + 2 9 एंड देन 1 प्लस कर देंगे 10। तो ये हमारी क्या होगी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। उसके बाद हमारी नेक्स्ट सीरीज आती है मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी।
मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी में क्या होगा, आपको जो क्लास इंटरवल्स दिए होंगे वहां पे आपको उसकी क्या है वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि उसकी मिड वैल्यू क्या है। अब जैसे कि डेटा दे दिया आपको 0 to 5, 5 to 10, 10 to 50, इधर हम हमारी फ्रीक्वेंसी आ गई 1 2 3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, हमने इसको मिड वैल्यू में कन्वर्ट करना है। किस तरीके से हम इसकी मिड वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे, जो इसकी अपर लिमिट होगी, सॉरी लोअर लिमिट होगी और अपर लिमिट होगी, उसको क्या करेंगे पहले ऐड करेंगे और फिर 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारी क्या होगी मिड वैल्यू। तो इस तरीके से क्या है हमारी मिड वैल्यू आएगी। इसी तरीके से इसकी करेंगे 5 + 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 7.5, 7.5, 12.5। इस तरीके से क्या है हम अपनी मिड वैल्यूज को क्या है फाइंड आउट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा कंसेप्ट टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी सीरीज का। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में बस इतना ही। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट मोर नोटिफिकेशन।